नाज़रीन भली कार चवंदासीं। हाणे ज़िक्र कंदासीं त नंढी चूंडूं ऐलानियल आहिनि। 33 क़ौमी असैम्बली जे 33 तकनि ते नंढी चूंड रिथियल आहे ऐं उन जे लाइ जेके नामज़दगी फॉर्म आहिनि, काग़ज़ आहिनि, उहे जमा कराइण जो सिलसिलो जारी आहे। PTI बि हिसो वठे पई। मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि अॻुवाण उहे काग़ज़ जमा कराइनि पिया। नंढी चूंड 90 ॾींहंनि जे दौरान ई कराइणी आहे ऐं आइन चवे थो जेकॾहिं का असेंबली पाण मुरादो जेको वक़्तु आहे उनजो आइनी मुद्दो आहे उहो पूरो करे थी त 60 ॾींहंनि में थींदियूं ऐं जेकॾहिं जीअं हाणे असेंबली टुटी वियूं आहिनि या इस्तीफ़ाऊं अचनि थियूं त उन सूरत में वरी 90 ॾींहंनि जे अंदरि ई उहा चूंड कराइणी हूंदी आहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 33 तकनि ते चूंड कराइण जो शेड्यूल जारी कयो आहे ऐं काग़ज़ जमा कराइण जो सिलसिलो बि जारी आहे। ख्वाजा साद रफ़ीक़ साहब जेके वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि ऐं मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻुवान आहिनि उहे चवंदा त जेकॾहिं चूंड हिक ई वक़्त ते थींदी त उहो बहितरु हूंदो ऐं बार बार इलेक्शन थियण सां इंतिशार पकिड़िबो आहे ऐं चूंड कराइण सां नाज़रीन अव्हांखे बि सुध हूंदी त चूंड जेकॾहिं कंहिं हिक तक ते बि थिए थी त तमामु वॾो ख़र्चु ईंदो आहे। क़ौमी ख़ज़ाने खे तमामु वॾो बार बर्दाश्त करिणो पवे थो ऐं नंढी चूंड थींदी उन खां पोइ वरी आम जेके चूंडूं आहिनि उहे बि इम्कान आहे त उहे बि वेझर थियनि। सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर तज़निगार आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, आमिर वसीम साहब असांखे जॉइन कयो आहे। आमिर साहब ख़ुशि आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब। थैंक यू। आमिर साहब हमारे यहाँ तो कौमी ख़जाना, कौमी इमलाक, कौमी जो मामलात है वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो हमारी हुकूमतें हों या आम तौर पर भी जो है उनका इतना वो कोई ख्याल नहीं रखा जाता, कोई इतनी अहमियत को कोई मतलब जो अगर मेरी गाड़ी ख़ुद की है तो उसकी अहमियत है और अगर वो सरकारी है तो या कौमी है तो मतलब वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब 33 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, शेड्यूल जारी किया गया है, कागज़ात जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। तो कैसे देखते हैं इंतखाबात होना? फिर हम एक ही उम्मीदवार के हवाले से भी बात करेंगे, जैसे इमरान खान साहब पहले 7 से 8 हलकों पर वो खड़े हुए थे और उन्होंने सक्सेस भी जो है वो हासिल की थी। तो कैसे देखते हैं इंतखाबात को और ख़ास तौर पर जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उस हवाले से आज हम ये सेगमेंट कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? देखें, जमहूरियत के अंदर इंतखाबात जो है वो एक लाजिम व मलजूम चीज़ है। इलेक्शंस जो हैं और दुनिया भर में जो इलेक्शंस हैं वो अपने वक्त पर हमेशा होते आए हैं। हिंदुस्तान जो हमारे साथ उसने आज़ादी हासिल की 1947 में और आज 75 साल हो गए और आप देख लें कि उनके यहाँ तसलसल के साथ इलेक्शंस होते हैं और हर साल उनकी किसी न किसी स्टेट में, रियासत में इलेक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये जो तसलसल होता है और इलेक्शंस में क्योंकि लोगों के पास आप वापस जाते हैं, इलेक्शन क्या है? इलेक्शन में आप बेसिकली लोगों के पास जाते हैं, लोगों से अपने लिए मैंडेट मांगने जाते हैं। तो इलेक्शन तो है डेमोक्रेसी का एक बहुत लाजिम एक जुज़्व है। और फिर आइन की जो बहाली, आइन की सुप्रीमेसी की जो लोग बात करते हैं, अब आइन के अंदर लिखा हुआ है क्लियरली 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होंगे। तो इलेक्शंस को डिले करना, ये जो आप तो बाई इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त ओवरऑल बात कर लेते हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी उनके इलेक्शंस होने जो अभी तक तारीख नहीं आ रही और यही खबरें आ रही हैं कि शायद वो इलेक्शन नहीं हो रहे अभी फिलहाल, ये नहीं करना चाह रहे। तो आइन के अंदर तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जी सारे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस होना जरूरी है और हर सूबे के जो है अपनी असम्बली मौजूद है। और अगर उसमें ऑटोनॉमी, जो हमने 18वीं तरमीम की बात करते हैं, तो 18वीं तरमीम जो है वो जाहिर है कि लोगों को हर लिहाज से जो है वो खुद मुख्तार बनाती है। तो उनको ये हक होना चाहिए कि अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको वो चूज करें। इसका इस्लामाबाद से कोई इस तरह से कनेक्शन होना नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो सियासतदान है, आपने देखा कि उनके अपने जो जाती मफादात, पार्टी के मफादात, उसको वो हमेशा तरजीह देते हैं आइन के ऊपर और आइन को अपनी मर्जी से और कानून को अपनी मर्जी से मोल्ड कर लेते हैं, अमेंडमेंट्स ले आते हैं, तब्दीलियां ले आते हैं। ये हम 75 साल से देखते चले आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात है कि अगर सूबों में इलेक्शंस नहीं होते 90 दिन के अंदर, तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात होगी। और हमारे मुल्क में पहले ही जमहूरियत जो है वो हर वक्त ट्रांजिशन फेज में रहती है, तो कभी वो जड़ नहीं पकड़ सक रही, तो उसमें वो मजीद जो है हमारी जमहूरियत जो है इससे कमजोर होगी। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस होने चाहिए और ये जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, डेफिनेटली अगर बाई इलेक्शंस हो सकते हैं तो सूबों के इलेक्शंस भी हो सकते हैं। जहां तक फाइनेंसेस का ताल्लुक है, तो देखें आपकी जो तरजीहात हैं
कि आपने जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो पैसा आपने खर्च करना है, उसके लिए तरजीहात होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन पहली तरजीह होती है, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों को भेजते हैं और उनको एक फ्रेश मैंडेट दे के भेजते हैं। जिस तरह के हमारे हालात जा रहे हैं, इसमें हमें जरूरत भी है एक फ्रेश मैंडेट की। तो इलेक्शंस के लिए कोई भी बहाना जो है, मैं समझता हूँ कि वो सही। जायज़ नहीं अच्छा है। अच्छा, There should आमिर be no साहब, excuse। आपके मुशाहिदे में ये चीज़ रही है कि माजी की अगर हम बात करें कि जो ज़मीनी इंतखाबात हैं वो 90 डेज़ में ना कराए गए हों, कोई भी वजूहात हों, हमारे यहाँ दहशत गर्दी 3/8 और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाज़ औक़ात, तो क्या आपके मुशाहिदे में ऐसी चीज़ है, माजी में कभी ऐसा हुआ है कि ज़मीनी इंतखाबात ना हुए हों 90 डेज़ के अंदर, तो उसके क्या वजूहात उसकी क्या बताई जाती हैं? देखिए, मैं बात कर रहा था कि आप ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन तो कई दफा ऐसा हुआ है, सैलाब आ गया, कोई आफत आ गई, कोई और प्रॉब्लम आ गया, तो वो इलेक्शंस डिले हो जाते हैं। किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाए एक दिन पहले या उसी दिन, तो भी इलेक्शंस आगे हो जाते हैं पोलिंग डे से पहले। तो वो कोई ऐसा उसकी अगर जेन्युइन वजह है जो आइन के अंदर दी गई है, फिर तो कोई उसमें हरज नहीं है इलेक्शंस को आगे करने में। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ तो जनरल इलेक्शंस भी, एक डिक्टेटर आए थे जिन्होंने कहा था कि मैं 90 दिन में इलेक्शंस कराऊंगा, और वो 90 दिन उनके इतने मशहूर हुए, वो 11 साल तक फिर वो मुहीत हो गए 90 दिन। तो जब आप इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि हमारे आइन में एक फ्लॉ है अली रजा साहब, हमारे आइन के अंदर एक जो इस वक्त खामी सबके सामने आई है, वो ये है कि अगर कोई भी काम का एक वक्त अगर आइन के अंदर दिया हुआ है और अगर वो काम उस वक्त में नहीं होता तो उसके लिए सजा कोई नहीं है। ये एक मसला हमारे आइन के अंदर जो मुझे खामी नजर आई है कि उसके लिए कोई रेमेडी या उसके लिए कोई सजा नहीं है। आप देखते हैं असेंबली और सेनेट के दिन पूरे करने के लिए ये 120 दिन असेंबली का इजलास होना जरूरी है, 90 दिन जो है सेनेट का इजलास होना जरूरी है, और ये कर लेते हैं, भाग दौड़ करके पूरे करते हैं। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे सो व्हाट, कुछ भी नहीं होगा। मतलब तो आइन शिकनी की आमिर साहब कोई सज़ा नहीं, बस जिसकी मर्जी जो करे देखा जाएगा। नहीं कहूंगा, या यूं कह लें कि हमारे आइन में कुछ इस तरह की अभी खामियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है, जिसका लोग फायदा उठाते हैं। तो ये जो चीज है कि आइन को हम अगर मोतबर समझते हैं, क्योंकि हमने तो ये सुना हुआ है कि इलेक्शन जंग के दौरान भी हो सकते हैं और होने चाहिए, तो यहाँ तो जाहिर है कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। और अगर बात वही है कि अगर ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं नेशनल असेंबली के, तो प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस होने में क्या हर्ज है, जो मुझे समझ से बाहर है। सही। और जहाँ तक फाइनेंस की बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि कौम की तरजीहात होती हैं, हमारी इस वक्त पहली तरजीह होनी ही इलेक्शंस चाहिए, ताकि नई हुकूमतें हैं वो अपने नए मैंडेट के तहत काम करें। आप देखें फाइनेंस के हालात क्या है, लेकिन जो हुकूमत के जो खर्चे हैं, अखराजात हैं, जो उनके प्रोटोकॉल है, जो उनकी चीजें, वो तो उसी तरह चल रही है, उसमें तो कोई कमी नहीं आई। वही उसी तरह दौरे भी हो रहे हैं, उसी तरीके से सब प्रोटोकॉल भी हो रहा है। कोई अमेरिका बैठा हुआ है, कोई बाहर बैठा हुआ है, 78 और 80 की कैबिनेट हो गई है। तो आपको सारे के सारे फाइनेंसियल जो है वो सब यही याद आ रहे हैं जहाँ पे इलेक्शन होने। सही सही सही। अच्छा आमिर साहब, हल्का बंदियों के हवाले से भी बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि जो हल्का बंदी है वो नई जो आम इंतखाबात हैं, जो आइंदा इलेक्शंस हैं, वो नई हल्का बंदी के बुनियाद पर किए जाएंगे। तो इस मरतबा ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, ये तो पुरानी हल्का बंदियों पर ही हो रहे हैं, तो ये फिर ये भी डिबेट का हिस्सा बनेगा? देखें, मुझे नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी डिटेल्स मेरे सामने नहीं है कि उन्होंने किस पिटीशन में और क्या उनकी ऑब्जर्वेशन है या डिसीजन है। लेकिन जहां तक आइन की बात हम करते हैं, आइन में क्लियर लिखा हुआ है कि जब भी कोई सीट वेकेंट होगी 90 दिन के अंदर इलेक्शन आपने कराने हैं। तो अब वो डिलिमिटेशन जाहिर है जो उस वक्त तक हुई भी है उसी पर होंगे, चाहे वो पुरानी है चाहे वो अभी होनी है। अगर होने वाली है तो वो तो जाहिर उस पर टाइम लगेगा। तो सेंसस को बुनियाद बना के भी, डिलिमिटेशन को बुनियाद बना के भी मैं नहीं समझता कि इलेक्शंस को डिले किया जा सकता है। अगर डिलिमिटेशन होनी है, जैसे हमारे आइन में तो लिखा है हर 10 साल बाद सेंसस होना है, तो आप बताएं क्या ऐसा हुआ कि हमारे कितने सेंसस हुए, कब कब सेंसस हुए, क्या हमने उस पर अमल किया है? और अब ये जो सेंसस हो रहा है ये भी 10 साल बाद नहीं हो रहा, ये भी एक मसलहतन हो रहा है, क्योंकि इसको सिंध का सूबा और दीगर सूबे जो है इसको नहीं मान रहे सेंसस को, तो लिहाजा आप सेंसस कर रहे हैं सियासी बुनियादों पर। तो बात यह है कि इलेक्शंस जो हैं उससे फरार इख्तियार करना मैं समझता हूँ मुल्क के लिए नुकसानदेह, किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में इलेक्शन से भागना जो है वो जमहूरियत को मजबूत नहीं कर सकता। इलेक्शंस ही जमहूरियत को मजबूत करेंगे। इलेक्शन से लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी, और वो लोगों को, सियासतदानों को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। और ये जो एक, अगर इसको आप प्रोलॉन्ग करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जो केयर टेकर सेटअप इस वक्त बिठाया हुआ है, जो सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट्स कहलाते हैं, कि जो माजी में बड़े अरसे से ये बात सुन रहे थे
कि जी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी और वो बड़ा लंबा अरसा चलेगी, तो फिर इसका मतलब है कि वो बातें दुरुस्त थी और ये कोई पुराना प्लान है जिस पर अमल दरामद हो रहा है। सही तो जाहिर है कि टेक्नोक्रेट्स की अगर ये जो केयर टेकर इनको आप, और केयर टेकर्स की अपनी लिमिटेशन है आइन के तहत, बहुत सी चीजों पे वो क्रूशल फैसले नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात है। बहुत शुक्रिया आमिर वसीम साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। मूंखे ऐं मुंहिंजी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने के